सिमरन, मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने जूही का ट्रांसफर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में क्यों कर दिया? देखो राहुल, डैडी जी इस उम्र में ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते। राजीव भैया अपने सरकारी हॉस्पिटल की नौकरी में ही खुश हैं और रजत भैया जैसे सर्जन की संजीवनी को जरूरत है, तो मेरे पास और कोई घर का आदमी बचा ही नहीं था ना। और जूही पे मैं पूरा भरोसा कर सकती हूँ। जूही भी बहुत अच्छी डॉक्टर है, इस तरह उसका करियर खराब हो जाएगा। राहुल ऐसा नहीं है, देखो ये कुछ दिनों की बात है, फिर मैं जूही को उसकी पहले की पोस्ट वापस दे दूंगी ना। राहुल, आई एम इन अ डेस्परेट सिचुएशन, मैं क्या करूं बताओ? मुझे नहीं लगता ये ठीक है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे वापस हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दो। अगर तुम कहते हो तो ठीक है, मैं उसकी नौकरी फिर से हॉस्पिटल में लगा देती हूँ। लेकिन राहुल, एक बात सोचो, जूही की जिंदगी में इतना बड़ा हादसा हुआ है, अभी अभी वो इस घर में आई है, ठीक से सेटल भी नहीं हुई है, और किसी भी नई नवेली दुल्हन को घर वालों के दिल में जगह बनाने के लिए थोड़ा वक्त तो चाहिए ना। मैंने भी संजीवनी शादी के कितने दिनों बाद ज्वाइन किया था, और डॉक्टर के प्रोफेशन में टाइम ही तो नहीं मिलता। अगर उसे वक्त नहीं मिलेगा तो वो घर वालों के दिलों में अपने लिए जगह कैसे बनाएगी? राहुल, आप बताओ कि मेरा फैसला सही है या गलत? राहुल, सिमरन, खाना लग गया है। अरे रजत, बेगन का भरता तो ले, खास तेरे लिए बनवाया है। वहाँ तो खाने पीने का ध्यान ही नहीं दिया होगा, कितना कमजोर हो गया है। अरे दादी माँ, भैया की याद में मधु भाभी भी तो कमजोर हो गई हैं। क्यों भैया? लेकिन मधु है कहाँ? दादी माँ, वो किचन में गाजर का हलवा बना रही है रजत के लिए। आज ही सुबह अपनी फ्रेंड सुमित्रा से सीख कर आई है। भाभी, आपने भैया को सुमित्रा के बारे में बताइए ना। नहीं, तुम ही बता दो। भैया जानते हैं, ये जो सुमित्रा जी है ना, है तो जहालपुर की, लेकिन बनना चाहती है मुंबई की अंग्रेजी मेम। उस दिन आके क्या कहने लगी कि मैं मैटरनिटी शो देखने गई थी और पूरा हाउस खाली था। भैया, मैंने सारे बोर्ड मेंबर से बात कर ली है, कल मीटिंग है और तभी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी। भैया आप जल्दी संजीवनी ज्वाइन कर लेंगे। आई एम सो हैप्पी, है ना राहुल? चलो एक चीज तो अच्छी है, जूही ने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ज्वाइन कर ली है। मेरा आधे से ज्यादा टेंशन खत्म हो गया। सिमरन, ये किसका नाम ले लिया तुमने? खाने का सारा मजा ही खराब हो गया। भाभी प्लीज, जूही के बारे में ऐसा मत कहिए। आफ्टर ऑल, वो इस घर की छोटी बहू है। प्लीज भाभी। राहुल, सब्जी तो। ये कैसा इम्तिहान है भगवान? मैं इस घर में होते हुए भी इस घर की नहीं हूं, संजीवनी में होते हुए भी मैं डॉक्टर नहीं। अगर मैं थक कर हार मान लूं तो वो सही नहीं होगा, और अगर मैं सिमरन का फैसला मान लूं तो वो मेरी हार होगी। आखिर मैं क्या करूं? क्या करूं? पूछोगे तुम सनम।
आजा आजा निकल न जाए दिल। जूही की याद आ रही है। मैं गई थी उसके कमरे में उसे पूछने के लिए कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं। आफ्टर ऑल बेचारी नहीं है, किससे कहेगी, है ना? लेकिन वो तो सो रही थी, एकदम बच्चे की तरह सो रही थी गहरी नींद में। राहुल, अगर जूही के पास जाना चाहते हो तो जा। नहीं, तुम्हारी ना में भी हाँ है राहुल, लेकिन मैं उस हाँ को कभी तुम्हारे होठों पर नहीं आने दूंगी। अब देखते जाओ पतिदेव, कैसे जूही तुम्हारी जिंदगी से एक एक कदम करके दूर होती है। शादी तो तुमने कर ली राहुल, लेकिन उससे वो रिश्ता कभी नहीं निभा पाओगे, कभी नहीं। नमस्ते मम्मी जी। बेटा नाश्ता कर लो। देखो तुम्हारा रंग कितना फीका पड़ गया है। शादी के बाद रंग चढ़ता है, उतरता नहीं। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मम्मी जी प्लीज, आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं ठीक हूँ। आप बहुत अच्छी हैं। और देखिए, आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। अगर आपको किसी ने यहाँ देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी ना। बेटा अब तो मैं डर डर के थक गई हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी और तुम्हें नाश्ता खिलाऊंगी। स्वीट। आप दोनों का प्यार देखकर तो मेरी आंखें भर आई। लेकिन मम्मी जी, इस घर की असली बहू मैं हूं ना। फिर आपने आज तक तो मुझे कभी इतने प्यार से अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया, पर मेरी सौत को खिला रही हैं आज आप। उसके लिए बड़ा प्यार उमड़ता है आपके मन में। दादी माँ को ये पता चलेगा ना तो घर में महाभारत हो जाएगी, है ना? मेरी समझ में नहीं आता कि आप इस लड़की की मदद करना चाहती हैं या इसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहती हैं। लो, जो देखो मुझे ही घूरता रहता है। ए हेलो, कांग्रेचुलेशंस। चलो कोई तो है इस घर में जो तुम्हें चाहता है। लेकिन जूही, एक बात कहूं, मम्मी जी की औकात इस घर में तुमसे कुछ ज्यादा नहीं है। I mean, जितना वक्त तुम्हारा रह गया ना यहाँ पर, उतना ही वक्त मम्मी जी का भी रह गया। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि वो हमारे साथ रहती है और तुम इस कोने में। जूही, अगर मेहनत करनी ही थी तो परिवार के किसी और सदस्य को, you know, मम्मी जी।
सुहासिनी कहाँ है? वो दादी माँ, मैंने उन्हें उस कमरे में जाते हुए देखा था। किसके कमरे में? जूही के कमरे में। सुहासिनी, सुहासिनी, मैंने तुम्हें मना किया था ना वहां जाने से। मैंने मना किया था ना कि ना तो कोई इस तरफ से उधर जाएगा और ना वो उधर से यहां आएगी। ये मत भूलो कि हमने सिर्फ उसे आसरा दिया है, परिवार का सदस्य नहीं बनाया। माँ जी, वो तो आपका लिहाज है कि उसे बाहर आने के लिए मना किया गया है। मैं तो सिर्फ उसे नाश्ता देने गई थी। क्यों, घर के नौकर चाकर मर गए हैं क्या? तो आप ही बताइए, अगर उसे एक कप चाय पीनी हो तो? अगर इतनी हमदर्दी है तो उसके कमरे में एक गैस का चूल्हा और महीने भर का राशन रखवा दो, ताकि वही पकाएगी, खाएगी और चली जाएगी। ठीक है आपने दादी माँ। जूही के कमरे में गैस और एक चूल्हा रखवा दीजिए, क्योंकि आज के बाद खाना मैं वहीं खाऊंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।